ईगल इंफ्रा का वसई विरार नाला सुपारा में लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पिछले 3 महीने से काम चालू है और ऐसे ही खड्डा करके ये लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के हिसाब से कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर रिफ्लेक्टर के नाम पे इन्होंने छोटी छोटी पर्चियां लगाई है वहाँ पे जो दूर से दिखती नहीं है। इंजीनियर हमको आके उल्टी सुल्टी बात करके गए थे। ईगल इंफ्रा के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति का हाथ है। इसके ऊपर गुनाह दाखिल हो चुका है। इसके ऊपर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मामला कोर्ट तक जा चुका है। ईगल इंफ्रा यमराज बनकर क्या यहाँ पर वसई विरार नाला सुपारा की जनता की जान लेने के लिए आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय मचोले रोड पर उपस्थित है और यहाँ पर ईगल इंफ्रा नामक ये जो कंपनी है ये वसई विरार नाला सुपारा के रहवासियों के लिए कहीं न कहीं यमराज का रूप ले चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईगल इंफ्रा लगातार विवादों के घेरे में है कि आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से एसटीपी प्लांटेशन की जो पाइप है उसका काम यहाँ पर चल रहा है। अचोले रोड पर मौजूद है। ये कैपिटल मॉल की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर धांधली साफ तौर पर देखी जा सकती है। जान का खतरा सीधे तौर पर यहाँ के रहवासियों पर मंडरा रहा है। आप यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक की बैरिकेटिंग की गई है। अब नियम ये कहते हैं कि अगर आपको बैरिकेटिंग करनी है सड़क पर खुदाई के बाद तो 3 फुट का अंतराल उस बैरिकेटिंग पर होना चाहिए। मजबूत लोहे की बैरिकेटिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर धांधली की जा रही है। स्पीड में कोई भी वाहन आता है और टकराता है तो वो सीधा इस खड्डे में है जाएगा। आज के 1-2 दिन पहले यहाँ पर घटना घटी कि 2 बच्चे साइकिल से आ रहे थे और वो भी इसी खड्डे में गिर गए। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्लास्टिक की बैरिकेटिंग है ये लोहे की होनी चाहिए थी। रात के समय पर यहाँ पर रेडियम होना चाहिए था ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर 15 से 20 फुट का जो खड्डा है वो खोदा गया है। लेकिन ईगल इंफ्रा शुरुआतों से ही विवादों के घेरे में है और उनके द्वारा जो धांधली है वो लगातार की जा रही है। यहाँ पर जितने लोगों के दुकान है और ऑफिस से बातचीत करेंगे जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे, आपके ऑफिस के जस्ट सामने इतना बड़ा खड्डा जो है वो खोद के रखा है और सीधे तौर पर यहाँ पर लापरवाही की जा रही है, जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। देखिए, ये पिछले 3 महीने से काम चालू है और ऐसे ही खड्डा करके ये लोग छोड़ रहे हैं। आपने देखा रहेगा जो प्लास्टिक के बैरिकेड्स लगाए इन्होंने, तो सेफ्टी के कंसर्न से ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे कुछ लोखंड के हेवी बैरिकेड्स होने चाहिए क्योंकि 15 से 20 फुट तक उन्होंने नीचे खड्डा किया है और इसमें लोग गिर रहे हैं। कल 2 बच्चे गिरे थे साइकिल से, लेकिन अच्छा हुआ उनको कुछ चोट नहीं आई और बच गए हो। लेकिन ये सर्रास होने वाला है, यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। लोग देखिए 10 फीट के रोड पे 2 हेवी व्हीकल यहाँ पे पास हो रहे हैं। 10 फीट से कैसे पास हो जाएंगे? तो इन्होंने उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे लोखंड का बैरिकेटिंग कीजिए और यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न के लिए आपका सिक्योरिटी मार्शल रखिए। और उसके बाद नाइट में तो इधर पूरा अंधेरा हो जाता है और एक गड्ढा है, इसमें तो 100% एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर लाइट है या ब्लिंकिंग लाइट है वो लगाइए। लेकिन अभी तक उनसे कुछ कार्रवाई नजर नहीं होती आ रही है। तो इस मामले में हमने अचोले पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई के ध्यान में ये चीज़ डाली, तो उन्होंने एक्शन लेते हुए संबंधित महानगर पालिका के कर्मचारियों को ये सारी बातें इन्फॉर्म की है और उसी तरह वो बोले कि हम लोग यहाँ पे बैरिकेडिंग करके काम करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर धांधली होती रहेगी तो हमारे वसई विरार महानगर पालिका का इतिहास है कि यहाँ तक जब तक लोग मरते नहीं तब तक मतलब ये लोग जागते नहीं है। हर बारिश में 2 से 3 लोग गटर में गिर के मरेंगे। इसी तरह से शायद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे 10-15 लोग मरेंगे, फिर ये शायद प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ईगल इंफ्रा जिस कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू से ही विवादों के घेरे में है। कैपिटल मॉल के पीछे जो गार्डन है वहां पर भी इन्होंने मिट्टी डंप की जिसकी वजह से हाई टेंशन वायर की चपेट में 2 लोग आ गए, उनकी मौत हो गई। इसके पहले भी ईगल इंफ्रा के ऊपर बिजली चोरी का मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही ईगल इंफ्रा के लोगों द्वारा की जा रही है, कंपनी द्वारा की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लेकिन ईगल इंफ्रा अगर आप बताते कि उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चोरी का गुनाह दाखिल हुआ है, ऐसे कंपनी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते कैसे हैं? और महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर क्या सो रहे हैं क्या? तो शायद इनका भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा इनको टेंडर देने के पीछे, क्योंकि ये टेंडर इनको मिला कैसा ये पहला जांच का विषय है। और अगर ये कंपनी के पास प्रॉपर बैरिकेडिंग करने के लिए मतलब मटेरियल नहीं है तो ये लोग पूरे नाला सुपारा में एसटीपी प्लांट का काम कैसे करेंगे? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो ईगल इंफ्रा सही में विवादों में है और उनके पास शायद पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये सब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए। हम उसके लिए कोशिश करने वाले हैं, कोर्ट में भी जाएंगे। अगर इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहा है तो हम लोग वो कोर्ट में जाके उसके लिए आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि ईगल इंफ्रा के पास जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं है। अब आपको बता दें कि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि ईगल इंफ्रा नामक कंपनी में जो इंजीनियर सभी महानगर पालिका के हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्हें इसके बारे में पता है, वो वही इंजीनियर हैं जिनके ऊपर अनिल कुमार पवार जो यहाँ के पूर्व आयुक्त थे उन्होंने उन इंजीनियर्स को सस्पेंड भी किया था। लेकिन उसके बाद भी अभी फिलहाल वो महानगर पालिका में कार्यरत हैं। उस समय की बात थी जब ये पैसे
बार के अंदर उड़ाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी सस्पेंशन के बाद उन लोगों ने वापस यहाँ पर महानगर पालिका अंतर्गत कहीं ना कहीं अपना कार्यभार संभाला और अब ईगल इंफ्रा के साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस तरीके के भ्रष्टाचार को जो अंजाम है वो दिया जाए। आप तस्वीरें देखें किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ये ईगल इंफ्रा करती नजर आ रही है। इसके ऊपर गुनाह दाखिल हो चुका है, इसके ऊपर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, मामला कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका ईगल इंफ्रा के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के बारे में सोच तक नहीं रही है। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि ईगल इंफ्रा का वसई विरार नाला सुपारा में लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अगर बात करें हम नाला सुपारा की सिर्फ तो लगभग 450 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, लेकिन 450 करोड़ में ईगल इंफ्रा सही तरीके का जो बैरिगेटिंग है वो तक अफोर्ड नहीं कर पा रही है, बैरिगेटिंग तक नहीं लगा पा रही है, ना तो रिफ्लेक्टर है ना तो यहाँ पर किसी भी तरीके की सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं आसपास रहते हैं वो मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे, ईगल इंफ्रा का इतना बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हादसे पर हादसे हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक रिक्शा टकराई थी और दूसरा यहाँ पे एक कार को ठोका गया था और कल यहाँ पे 2 बच्चे साइकिल वाले डर से अंदर गिर गए। यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के हिसाब से कोई बंदोबस्त नहीं है और कुछ दिन पहले इन्होंने ये जो सामने झाड़ दिख रहा है ना बादाम का, ये झाड़ भी गिराया था और इसके ऊपर से हमने बहुत हंगामा किया था तो इन लोगों ने उस पेड़ को खड़ा करके उसके ऊपर साइड से मिट्टी डाल के भरनी करके उसको ऐसे खड़ा किया हुआ है, मतलब एक झाड़ भी तोड़ दिया इन लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे ये सब हादसे हो रहे हैं आए दिन, इन लोगों का काम अपनी मर्जी से चल रहा है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्पज नहीं है। इनको बोला गया, हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ ये ऐसी चीज लगाओ कि जो लोगों को दिखे, बीच में खंबे है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं लगा रहे यहाँ पे और ये लोग अपने दिल से काम कर रहे। रिफ्लेक्टर के नाम पे इन्होंने छोटी छोटी पर्चियां लगाई है वहाँ पे जो दूर से दिखती नहीं है। हमारे एक रिक्शा ड्राइवर है राजू करके, उनका रात को एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी की कांच टूटी, उनको मार लगा, उनको भी बहुत ज्यादा मार लगा था, सर्वर फट गया था उनका और 10 दिन बेचारे की गाड़ी भी बंद रही, तो उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ उसमें। और ये लोग को बताया जाता है तो ये लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, ये अपनी मनमर्जी का काम करते हैं। यहाँ पे देखो धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, आजू बाजू में फ्लैट है, बच्चे स्कूल है, वो स्कूल के बच्चे कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, कुछ सुविधा नहीं है। इनका अपना काम होना चाहिए बस। उनके इंजीनियर भी आके मिलके गए, उनके इंजीनियर हमको आके उल्टी सुल्टी बात करके गए थे। अच्छा। हाँ, जब ये पेड़ टूटा था तभी इंजीनियर आए थे, वो हमको उल्टा बात करके गए कि क्या हो गया, गिरा तो हम उसको खड़ा कर देंगे, हम नए 5 झाड़ लगा देंगे। किया तो कुछ नहीं है उन्होंने, वैसे का वैसे वो पेड़ को खड़ा करके वो लोग हट गए वहाँ। मतलब एक झाड़ उन्होंने तोड़ा तो बोले 5 लगा देंगे, भरपाई हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर जो लापरवाही है वो देखने मिल रही है। अभी हमने आपको बताया कि ईगल इंफ्रा के ऊपर बिजली चोरी की एफआईआर अलग से दर्ज है। अब यहाँ पर इन्होंने सीधे तौर पर बिना सूचना दिए यहाँ पर पर्यावरण के साथ भी जो छेड़छाड़ है वो की है। तो सवाल ये कि क्या महानगर पालिका आदेश देगी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए? पर्यावरण के लिए मैंने महानगर पालिका और पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है, क्योंकि जब ये पेड़ टूटा था तो हम लोग ने इंजीनियर से बात किया था, वो बोले थे कि हम लोग 4-5 झाड़ नया लगाएंगे। तो हम लोग तभी बोले ठीक है आप नया लगा दो, क्योंकि वो गलती से टूटा था। लेकिन वो ऐसा कुछ कार्रवाई हुआ नहीं, उन्होंने वही पेड़ खड़ा किया, उसको दूसरे रस्सी से दूसरे झाड़ को बांध के रखा है। मतलब कल जाके अगर वो झाड़ गिरता है और वहां से लोग गुजरते हैं तो किसी के ऊपर गिरा तो जीवित हानि भी हो सकती है। दूसरी बात कि इधर धूल मिट्टी उड़ रही है, उसका भी कोई बंदोबस्त नहीं है। उनको मैंने बोला कि आप पानी मारकर काम किया करो, धूल मिट्टी उड़ रही है, ट्रैफिक हो रही है। इनके कार्यादेश मैंने इनको जो कार्यादेश दिए नगर पालिका ने वो मैंने देखे, उसमें लिखा है कि ट्रैफिक हवलदार यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा। वो नहीं है। नगर पालिका के 2 इंजीनियर साथ में होने चाहिए, वो नहीं है। मतलब कल जो हादसा हुआ ना, वो बच्चे मतलब वहाँ पे जीवित हानि हो सकती थी। यहाँ पे कोई मतलब देखने के लिए तैयार ही नहीं है। 28 तारीख को मैंने लेटर दिया है, अभी तक कोई जवाब मुझे आया नहीं है और मैं आगे जाके उसको वो लेटर को फॉरवर्ड करने वाला मंत्रालय में, और मैं आज ही करूंगा वो चीज। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर पेड़ गिरने से किसी की जान जा सकती है। यहाँ पर हादसे को खुले तौर पर न्योता जो है ये ईगल इंफ्रा कंपनी दे रही है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि लगातार जो हादसे हैं वो होते जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। पेड़ गिरने की वजह से कितने लोगों की मौतें होती हैं, खबरें सामने आती हैं। सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौतें होती हैं, खबरें सामने आती हैं। ईगल इंफ्रा की लापरवाही के चलते 2 लोगों की जान पहले ही जा चुकी है, खबरें सामने आई है। लेकिन ये खबरें सिर्फ और सिर्फ कागज और कलम तक ही सीमित हैं। इसका असर कहीं ना कहीं ईगल इंफ्रा पर नहीं हो रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईगल इंफ्रा के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति का हाथ है, जिसके चलते आम इंसान की जान का यहाँ पर कोई मोल नहीं है। सवाल ये कि ईगल इंफ्रा यमराज बनकर क्या यहाँ पर वसई विरार नाला सुपारा की जनता की जान लेने के लिए आई है? अब देखना ये होगा कि ईगल इंफ्रा पर लगातार आरोप लगने के बाद, ईगल इंफ्रा विवादों के घेरे में रहने के बाद क्या कुछ आगे होता नजर आता है, या इसी तरीके से लापरवाही होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है और लोगों के ऊपर जान का खतरा मंडराता रहता है।
बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।